Good morning, ninth class. Beta, today we will start our new chapter, triangles. Firstly, topic is congruence of triangles. Beta, we make different types of triangles. देखो अलग अलग तरीके के ट्रायंगल्स बना ले, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਕੌਨਗਰੂਐਂਸੀ। ਸਾਰੇ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੈਸ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ 3 ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ 3 ਵਰਟਿਸਸ ਨੇ। So it means triangles are similar. Now what is the difference between similarity and congruency? Congruency का meaning हो गया बेटे एन बिन बिल्कुल सेम, ठीक है। भी जे इन दिस ट्रायंगल जे एंगल ए 60 डिग्री का तो आह वाले एंगल दे ट्रायंगल दे विच भी जो एंगल पी होएगा वो 60 डिग्री का ही होएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं दस रही हाँ, जे आह वाला एंगल 45 डिग्री का तो ये भी जो एंगल क्यू है वो 45 डिग्री का ही होएगा, ठीक है। नेम अलग देते। सिमिलरली जो थर्ड एंगल की मेजरमेंट होएगी वही इत्थे भी थर्ड एंगल की मेजरमेंट होएगी। मोरोवर जो साइड्स की मेजरमेंट है वो भी बेटे सेम होएगी, ठीक है। जे एक साइड यदि 4.5 है तो यदी भी एक साइड 4.5 होएगी, जे दी एक साइड 5 है तो यदी भी एक साइड 5 होएगी, जे दी एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो यदी भी एक साइड 4 सेंटीमीटर होएगी। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। वे बिल्कुल सेम चीज़ होना। नाउ मूविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइटेरियंस। बेटे इत्थे असीं अलग अलग क्राइटेरियंस लगाने हैं। SAS रूल किहड़े किहड़े रूल हुंदे आ बेटे? SAS रूल, S मीनस साइड, A मीनस एंगल, ठीक है। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ दो ट्रायंगल्स ਨੂੰ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो ਅਸੀਂ 3 कंडीशनस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ SAS, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ रूल, ठीक है। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। इन्हां दे नाल दी आपां डिफरेंट एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां वो करांगे। थर्ड इज़ साइड साइड एंगल रूल, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ इज़ एंगल साइड साइड रूल, ठीक है। मतलब कि ये जो SAS नूं ही आपां रोटेट करी जाने हैं। दैन इज़ साइड 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 रूल, ठीक है। एक हुंदा बेटे एंगल 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 रूल, जे तीनों ही एंगल्स इक्वल ने तो एंगल एंगल एंगल, जे तीनों साइड्स इक्वल ने तो साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग, या जो में भी है मतलब कि एक साइड है एक एंगल है तीसरी साइड है, ठीक है। ਉਹਦੀ कॉन्ग्रुएंसी असी प्रूव करते हैं। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 1 इन फिगर दिस OA इज इक्वल्स टू OB। आई हैव मेड दिस फिगर हेयर ऑल्सो। OA इज इक्वल्स टू OB, ठीक है। OC इज इक्वल्स टू OD, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल AOD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। दोनों ही ट्रायंगल्स की ने कॉन्ग्रुएंट। एंड फर्दर वी हैव टू प्रूव दैट AD इज़ पैरेलल टू BC। दोनों साइड्स ने जड़ियाँ वो पैरेलल ने, ठीक है। पैरेलल वाली कंडीशन तो बेटे असीं बाद च देखांगे। फर्स्टली दोनों ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड BOC। एग्जाम्पल नंबर 1 in triangle AOD and triangle BOC। in both of these triangles बेटे OB is equals to OA, ठीक है ना। AOD का जो लाइन सेगमेंट है मैं पहला लिखूँगी, BOC वाली बाद लिखूँगी, ठीक है।
OA is equals to OB. Secondly, OD is equals to OC. Both of these things were given to us. Thirdly bete, this angle and this angle, these are vertically opposite angles. ठीक है ना, क्रॉस द साइन बन रहा है. एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC. एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC. व्हाट इज द रीज़न? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देयरफॉर 3 कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं बेटे. दिस इज साइड, एंगल, दैन साइड. लाइन वाइज आप चलना है. क्लॉकवाइज मूव हो जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, है ना. एंटी क्लॉकवाइज तो मूव हो नहीं सकते क्योंकि असी AD की गल ही नहीं की. सो क्लॉकवाइज मूव होंदे हुए OA एंगल एंड साइड, दैट इज देयरफॉर बाय SAS रूल ट्राइंगल AOD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. दिस वॉज द बेटे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट असी प्रूव करना है कि AD इज़ पैरेलल टू BC. नाउ व्हाट वी विल से दैट दिस एंगल OAD is equals to angle OBD. this angle. Why? Because triangles are congruent now. और जो congruent triangles होंगे ने वो बिल्कुल ही इक्वल होंगे ने. ठीक है, उन्हों का हर एंगल भी इक्वल होएगा. सो असीं कहांगे एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBD. रीज़न इज़ CPCT. ठीक है बेटे, इट्स फुल फॉर्म इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट असी प्रूव कर चुके हैं, उन्होंने जोड़े कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ने, चाहे साइड है चाहे एंगल है, वो इक्वल होएगी. और ये एंगल जो इक्वल ने, ये तां ही इक्वल हो सकते हैं इफ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दिस इंप्लाइज दैट अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है ना, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स. दिस इंप्लाइज जे अल्टरनेट एंगल्स ने दैट AD इज़ पैरेलल टू BC. अल्टरनेट तां ही हो सकते हैं जो दोनों साइड्स ने जड़ियाँ वो की होणगियां पैरेलल. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 2. इट इज़ AB इज़ अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, AB इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज़ इट्स परपेंडिकुलर बाइसैक्टर. परपेंडिकुलर बाइसैक्टर का मतलब की है कि परपेंडिकुलर भी है और AB नू बाइसैक्ट भी करती है इक्वली. ठीक है, मीनस एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का काम कर रही है. इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, कोई पॉइंट है P जो L लाइन के उपर लाई करता है, वी हैव टू शो दैट P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. P जो है A और B तो इक्वी डिस्टेंट है, मीन्स AP इज़ इक्वल्स टू BP. दिस थिंग वी हैव टू प्रूव. फर्स्टली बेटे what we will do, we will write कि what is given to us, then we will write what we have to prove. सानू की चीज़ given है बेटे? It is given that L, line L is perpendicular to AB and moreover it passes through which point? C. ठीक है, C तो पास होकर जाती है सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC. ठीक है, इट पासिस थ्रू C, पॉइंट C, सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC. ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट AP is equals to BP. Now look at the figure. Now in this figure we will consider these two triangles, triangle PAC and triangle PBC. Now proof: in triangle PAC and triangle PBC, in both of these triangles bete AC is equals to BC. It is given to us.
ठीक है ना। AC इज़ इक्वल्स टू BC, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। सेकेंडली बेटे दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री बिकॉज L इज़ परपेंडिकुलर टू AB, L जो लाइन है वो AB ਦੇ परपेंडिकुलर है। तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ चाहे बेटे इनू एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दो फॉर अवर सिंपलिसिटी। एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये भी सानू गिवन सी। थर्डली बच्चे PC इज़ इक्वल्स टू CP। ठीक है, कॉमन साइड आ गई ना दोनों दी। सो PC इज़ इक्वल्स टू PC। वट इज़ द रीज़न? बेटे रीज़न देना कंपलसरी है, जो रीज़न नहीं दोगे then your marks will be deducted। ठीक है, सो कॉमन साइड इट मीन्स 3 कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं बेटे। विच वन? साइड, एंगल, साइड। पहला साइड आई है, फिर एंगल आया, फिर साइड। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल PAC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC। जे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने बेटे then we can say that AP is equals to BP। this implies AP is equals to BP by CPCT। CPCT की फुल फॉर्म की दसी है बेटे? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके जी। now moving to third example। third example is line segment AB। look at this figure, line segment AB is parallel to another line segment CD, means AB is parallel to CD, which is given है बेटे। secondly O is the midpoint of AD। O की है? midpoint है AD दा। this is also given midpoint है, it means what is given to us that OA is equals to OD। ठीक है, what we have to prove that triangle AOB is congruent to triangle DOC। AOB is congruent to triangle DOC। and secondly we have to prove that O is also midpoint of BC, that जो O है वो BC का भी midpoint है। ठीक है, so what we will do, we will consider both of these triangles। in triangle किहड़े ट्रायंगल बेटे असी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, वही 2 ट्रायंगल असी ले लेने। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है बेटे, इन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स OD इज़ इक्वल्स टू OC। ठीक है ना, इट इज़ गिवन टू अस। मैं लिखूँगी OA इज़ इक्वल्स टू OD बिकॉज AOB ट्रायंगल में पहला लिखा है। ठीक है, OA is equals to OD। it is given that कि given सी कि O is midpoint of AD। so ਅਸੀਂ just ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ given। secondly बेटे AB is parallel to CD, this thing was given। so this angle is equals to this angle, which is angle 1 angle 2 नाम दे रही हैं बेटे। ठीक है, angle 1 is equals to angle 2 and I am giving this angle name 3 and this is 4। angle 3 is equals to angle 4। angle 3 is equals to angle 4। why? alternate interior angles। ठीक है, alternate interior angles होने करके बेटे angle 1 and angle 2 इक्वल ने, angle 3 and angle 4 भी इक्वल। it means हुण इत्थे बेटे एक एंगल हो रहा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक है, जे मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की गल करती हैं दैन साइड एंगल एंगल वो भी रूल लग सकता है। ठीक है, बट मैं किहड़ा एंगल यूज़ करूँगी? साइड सॉरी एंगल साइड एंगल, बिल्कुल नाल नाल वाला। सो एंगल 3 इज़ इक्वल्स टू एंगल 4 वाला जो केस है वो मैं कट के बेटे की लिखूँगी? वैसे तो ये भी ठीक है, एंगल 5 एंगल 6। व्हाट इज़ द रीज़न? क्रॉस द साइन बने हुए हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 5 इज़ इक्वल्स टू एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ बेटे बाय एंगल साइड एंगल, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ठीक है,
ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਨੇ ਓ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਓ ਸੀ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਓ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਓ ਸੀ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਓ ਇਜ਼ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਬੀ ਸੀ ਬਾਏ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਟੀ। ਅਗੇਨ corresponding parts of congruent triangles. Okay bete, that's all for today. Thank you.